आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें ये नोटिस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी टीचर बनना चाहते हैं, खासकर बता दें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है वीडियो। सबसे पहले जानिएगा ये टीआरई 1 का ही नोटिस है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ज्वाइन कर चुके थे, एक माह कुछ दिन ज्वाइन किए, उनको वेतन भी मिला, लेकिन दूसरा माह हटा दिया गया। वो क्या किए, क्या समस्या था उनके सब्जेक्ट में, आखिर क्यों हटाया गया? बहुत सारे जिला में अभी भी अभ्यर्थी कार्यरत है, बहुत सारे जिला में इनको हटा दिया गया। ये नालंदा का नोटिस है। बहुत सारे लोग ये भी सोचना चाह रहे हैं कि क्या जहां अभी कार्यरत है यदि कोई गलती है तो वो बाद में हट जाएंगे, तो ये 100% है, आप कभी भी हट सकते हैं। यदि ये गलती आप किए हैं, इस गलती के कारण आपका ज्वाइनिंग हुआ है, तो भी आप हट सकते हैं। तो टीआरई 1 वाले जरूर इस वीडियो को देखेंगे, और अभी जो अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो देखिए और समझिए। और एक बात बता दें, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सीटेट में बाहर वाले बच्चे हैं उनको कितना स्कोर चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि अटेम्प्ट कैसे काउंट किया जाता है, बहुत कुछ इसमें बताएंगे। तो ये वीडियो जो नया विद्यार्थी है, नया शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है। थोड़ा सा ये देखिएगा, ये समझिएगा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा का है। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 टीआरई 1 दिया गया है। यहां पे अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापना का निर्गत हो चुका था, यानी कि इन लोगों को विद्यालय मिल चुका था, पढ़ा रहे थे, वेतन भी उठा लिए, लेकिन एकाएक हटा दिया गया। बहुत सारे विद्यार्थी, ये फर्जी नहीं है, लेकिन क्यों हटाया गया आप जरूर जान लें। बहुत लोग, ये विद्यार्थी जो हटे हैं, उनके गांव में लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोग फर्जी से ज्वाइन किए थे, इसलिए सरकार हटा दी, चाहे विद्यालय से हटा दिया गया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, ये फर्जी नहीं है। किस कारण से हटाया गया आप समझ लें। यदि आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप 6 to 8 की तैयारी कर सकते हैं, वहां बन सकते हैं, लेकिन इसमें 9th 10th में नहीं बन सकते हैं। थोड़ा सा इसे पहले जाइएगा। तो मैट्रिक का आप एग्जाम देते हैं तो 5 सब्जेक्ट होता है। फिर इंटर में आते हैं तो आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं, या आर्ट्स ले सकते हैं, या फिर आप अपना कॉमर्स ले सकते हैं। फिर ग्रेजुएशन में जाते हैं तो अलग अलग सब कोई सब चीज लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो 12 से पहले 13 में ग्रेजुएट हैं, या उससे पहले, या अभी भी। तो कई जगह ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां यदि आप हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं, अन्य कोई और सब्जेक्ट रखते हैं, फिर एंशिएंट भी ले लेते हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा या यहां का जो नोटिस है, हिस्ट्री और एंशिएंट दोनों को एक में काउंट किया जाता है। यदि आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है और एंशिएंट सब्सिडरी में है तो एक ही काउंट किया जाएगा। 9th 10th में शिक्षक बनने के लिए, खासकर बता दें सोशल साइंस में, आपका 2 सब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो इसको लेकर क्यों हटाया गया, इस पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा यहां देखिए, बहुत सारे लोगों को हटाया गया था, लगभग 45 के आसपास लोगों को हटाया गया था, उसका भी डाटा दिखाएंगे। इसमें भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि डाटा कुछ और है, हटाया कुछ और लोग को गया, और लोग कहां चले गए, क्या उन लोग का मैनेज हो गया, इस पर भी बात करेंगे। तो जो शिक्षक बनना चाहते हैं, देखिए यहां पे जिस तरीके से सूची दिया गया है, रोल नंबर भी बताया गया है इन लोगों का, और योगदान के समय प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नांकित विद्यालय अध्यापकों का वांछनीय योग्यता अभिलेख नियुक्ति योग्य नहीं पाया गया। यानी कि इनकी जो योग्यता थी वो योग्य नहीं पाई गई, जिसके कारण से हटा दिया गया। यहां नाम दिया गया है, सबका नाम दिखाना सही नहीं है। फिर यहां पे विद्यालय सब कुछ दिया गया है, यहां बताया गया है क्यों हटाया गया है। देखिए, एक दिया गया है स्नातक में विषय समूह नहीं होने के कारण। अगला देखिएगा, इनका भी विषय समूह नहीं मिला है। यहां पे बताया गया कि हिंदी प्रतिष्ठा है, सहायक विषय के रूप में पठनीय नहीं होने के कारण इनको हटाया गया। टीआरई 1 में जब था तो बताया गया था, अभी स्टेट में आप जाइएगा तो यह है कि यदि आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप पढ़े हैं, पहले था कि 3 साल। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये बिहार शिक्षक के लिए जो टीआरई 3.0 होने जा रहा है, उसके लिए आपको गाइड देखने को मिल रहा होगा। जैसे 1 to 5 के लिए है, ये 6 to 8 का समाज विज्ञान है, 9 10 का समाज विज्ञान है, उसी तरीके से ये 6 to 8 का विज्ञान है, और ये हो गया अपना 10 का विज्ञान है। तो और साथ ही सामान्य ज्ञान है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी किताबें हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, दिसंबर तक की जितनी भी सारे प्रश्न पत्र हैं, सारी सब में आपको देखने को मिलेगा, प्लस जो सामग्री आपको चाहिए, जिससे आपको सफलता मिलेगी। और इससे पहले भी बहुत लोगों को सफलता मिली है, इससे आपको फायदा हो सकता है। बिल्कुल आप इस बुक को देखिए और आप बिल्कुल इसको लेकर अपने टीआरई में बिल्कुल सफल होइए। तक पढ़ा होना चाहिए। अब है कि यदि आप 2 साल भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बताया गया है। तो आप भाषा वाले भी शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली विषय जो है, वीडियो जो है, सामाजिक विज्ञान के लिए है, यानी कि सोशल साइंस वाले विद्यार्थी के लिए, वो लोग जरूर देखेंगे। बहुत लोग सोशियोलॉजी वाले भी सोचते हैं कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपसे बता दें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यानी कि 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। एक कोई ऑनर्स है, अगला कोई सब्सिडरी है तो भी काम चलेगा, या दोनों सब्सिडरी है, ऑनर्स कोई अन्य है, फिर भी काम चल जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों को हटाया गया, इसका मूल कारण देखिए यहां पे क्या क्या है।
यहां पे बताया गया स्नातक विषय में समूह नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया। सभी लोगों का स्नातक में नहीं मिला था, जिसके कारण से इन लोगों को हटा दिया गया। यहां पे देखिएगा 17 लोग आ गए, आगे देखिएगा तो यहां पे 31 हो गए, फिर आगे देखिए यहां पे तो टोटल विद्यार्थी 31 हैं। और नोटिस में जब जाइएगा यहां पे देखिएगा जो पेपर में दिया गया था वहां 45 बताया गया था, लेकिन जब नोटिस नालंदा से दिया गया वहां के बीओ के द्वारा तो 31 लोग, यानी कि अन्य लोग कहां चले गए, उनका नोटिस क्या हुआ, क्या उनका फिर से मिल गया या कहीं कुछ हो गया, इस पर भी बात करेंगे। देखिए यहां पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा, बहुत सारे ऐसे अभी जगह है जहां पे ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी कभी भी हट सकते हैं। इस बात को आप समझ लेंगे, इस बात को आप ध्यान में देंगे। यहां देखिए बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ 5/1/2023 संबंधित विद्यालय अध्यापक आवंटित विद्यालय में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। ये जो शिक्षक थे इन लोगों के लिए यहां पे देखिए साफ तौर पर लिखा गया, आज के पेपर में दिया गया था, बीपीएससी चयनित 45 शिक्षकों को नियुक्ति रद्द। यानी कि क्यों नियुक्ति रद्द कर दिया गया, थोड़ा सा यहां पे देखिएगा। फर्जी से बहाल शिक्षक को आखिर नौकरी गंवानी पड़ी। फर्जी नहीं थे, विषय समूह इनका नहीं मिल रहा था, लेकिन पेपर वाले लिखे हैं साफ तौर पर फर्जी से 45 शिक्षकों की नियुक्ति गंवानी पड़ते हुए निर्देश माध्यमिक शिक्षा को सूचित भेज दिया गया। या वैसे अभ्यर्थी थे जिनकी नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा हुई थी। इसमें शिक्षकों का विद्यालय पदस्थापित पद निर्गत हो चुका था, लेकिन विद्यालय में योगदान के समय इनके पास अवांछित योग्यता नहीं था। इस आलोक में शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी के निर्देश पर ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई। उनकी योग्यता में काफी विसंगति पाई गई। कई लोग स्नातक स्तर तक जिस विषय में बहाल हुए थे उनके पास बीएड की डिग्री थी, स्नातक में थे, जबकि कई इकाई में अन्य डिग्रियां उनके पास नहीं थी। अब यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, टोटल बता दे, यहां पे दिया गया है 45, लेकिन जब शिक्षा विभाग के द्वारा वहां से नोटिस दिया गया तो वहां पे 31 शिक्षकों को हटाया गया था। ये जो शिक्षक हटे हैं, कई सारे और जगह भी हटे होंगे, ये लोग अपना हाई कोर्ट में अपना जाकर फाइल भी किए हैं, वहां पर भी आप ये लोग अपना बात रख रहे हैं। क्योंकि इनका समूह नहीं मिलने के कारण इन लोगों को हटाया गया है। इससे पहले आप जाइएगा, बहुत सारी अन्य जो यूपी की महिलाएं हैं वो लोग समझी थी कि जिस तरीका से बिहार में छूट है 55% जनरल की महिलाएं अगर सीटेट में लाती हैं तो वो भर सकती हैं, तो वो लोग भी भर दिया था और उन लोग का भी सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके बाद हटा दिया गया उन लोगों को। यहां पे देखिए, उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा विषय समूह यहां पे सब कुछ बताया गया है। यहां पे बावजूद यहां पे साइंस वाले को भी हटाया गया है। ये साइंस से है, लेकिन इनमें क्या होना चाहिए, बीएससी में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री नहीं है। यहां पे बीएससी में जूलॉजी नहीं है। साइंस वाले का तो थोड़ा सा अलग है, बहुत सारे लोग गलत अपना चॉइस कर लिए थे, उनके लिए हटाया गया है। लेकिन आप इस बार का नोटिफिकेशन है 17 पेज में जो दिया गया है बीपीएससी टीआरई 3 वाला, उसमें सब कुछ हम एक एक करके क्लियर किए हैं। यदि आप आवेदन करने वाले हैं तो जरूर अपने 9th-10th के लिए या 11th-12th के लिए या कहीं भी यदि भाषा समूह की बात हुई है तो खासकर सोशल साइंस में थोड़ा सा समस्या हो जाता है विद्यार्थी को, तो वहां पे आप अपना भाषा समूह देख लेंगे और आपके ऑनर्स पेपर में क्या है और 2 पेपर अन्य क्या पढ़े हैं इस पर भी ध्यान देंगे। और एक बात बता दें, जो विद्यार्थी इस तरीका से पीड़ित हैं, यदि उनको भी अन्य कहीं जिला से बाहर कर दिया गया है किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण या उनका कोई अन्य कारण है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और जो आवेदन करने वाले हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत लगे, समस्या लगे कि सीटेट में कितना पास मार्किंग है, स्टेट में कितना पर भर सकते हैं, या मेरा सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बहाल हो जाइएगा, मेहनत करिएगा, लेकिन जाकर यदि ये गलती करते हैं या ये गलती आप किए हैं जो मैं बताया हूं, तो आप बाहर हो सकते हैं। ये लोग कुछ दिन का वेतन भी उठा लिए थे, लेकिन 1 माह का वेतन इन लोगों को रोक दिया गया और उसके बाद इनको लोग को बाहर कर दिया गया। तो एक बार थोड़ा सा और देखेंगे, यहां पे जो बिजनेस स्टडी वाले हैं सभी संबंधित विषय में पीजी नहीं है। यहां सब कुछ सबका अलग अलग करके बताया गया है कि कहां क्या था, क्या दिक्कत था। बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट उत्तीर्ण नहीं थे सीटेट, वो लोग भी भर दिए थे, उन लोगों को भी हटाया गया है। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अमान्य था, यानी कि किसी भी प्रकार का अभी बहुत सारे लोगों का जांच प्रक्रिया भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों का थंब भी लाया जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। खासकर देखिएगा जिस तरीका से नोटिस दिया गया था, तो एक एक नोटिस को समझिएगा। इस बार भी कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया है, उस पर भी मैं नवीन सर से चर्चा करके उसको भी डाला हूं, वहां पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का इसके बावजूद आपको कहीं लगे कि कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई समस्या हो, किस टॉपिक पर एग्जाम टूर के माध्यम से आप वीडियो देखना चाहते हैं, उसको जरूर कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक बनल हो, आगे हूं खाली कह देता रहा।